परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरण कमलों में कोटि सह नमन। छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महत्रा पदभूषिता परम पूज्य गुरुवर्य श्री मनोहर सिंह जी मरसा एवं अत्र विराजित परम पूज्य गुरुवर्य श्री के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं एवं सन्नारियों, आत्मगुणों में अभिवृद्धि और तप त्याग आदि भावों में शुद्धि करता हुआ पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के इस चौथे प्रभात के अंदर जो व्याख्यान अधिकार में कल्प सूत्र की वांछना प्रारंभ है, पीठिका और पहली वांछना जिसके अंतर्गत हमने 27 भावों का वर्णन श्रवण किया, तत्पश्चात अब दूसरी वांछना के अंदर जिसके कुछ पन्ने हमने श्रवण किए कि किस तरह से इंद्र महाराजा के मन के अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ कि कभी भी चक्रवर्ती तीर्थंकर बलदेव वासुदेव आदि उत्तम पुरुषों का जन्म निम्न योनि से निम्न कुल के अंदर नहीं होता, किंतु भवितव्यता के कारण अनंत उत्सर्पणी अवसरणी व्यतीत होने के बाद कदाचित ऐसा हो भी जाता है तो उनका जन्म तो उस योनि से नहीं होता। इस प्रकार का चिंतन करके और इंद्र महाराज ने हरिणगमेशी देव को आदेश दिया परमात्मा के गर्भ संहरण का। देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला माता की कुक्षी के अंदर संहरण करने का आदेश, क्योंकि हुंडा अवसरणी के अंदर नहीं होने योग्य ऐसे ऐसे आश्चर्य होते हैं जिसको कि अछेरे कहा जाते हैं, और इस अवसर्पणी काल के अंदर भी जो 10 अछेरे हुए उसका वर्णन अब यहाँ पर किया जाता है। पहला अछेरा, श्रीमन महावीर देव को केवल ज्ञान होने के पश्चात कुशिष्य गोसाले ने तेजोलेस्या फेंकी, जिसे सुनक्षत्र और सर्वानुभूति दोनों मुनिवर समावसरण में भगवान के सामने जल गए तथा भगवान के शरीर में उसकी ज्वाला से रक्तातिसार हो गया। यह प्रसंग किस तरह से बना उसका वर्णन करते हैं। एक समय श्री वीर प्रभु विचरते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे। उस समय गोशाला भी उस नगरी में आया और जनता में ऐसा प्रचार किया कि मैं तीर्थंकर हूँ। इससे लोगों में यह प्रसिद्ध हो गया कि सावस्त्री नगरी में 2 जिनेश्वर हैं। यह सुनकर गौतम गंधर्व ने परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, अपने ही मुंह से जाहिर करने वाला यह दूसरा जिनेंद्र कौन है? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, यह तीर्थंकर नहीं किंतु सरवण ग्रामवासी मंखली सुभद्रा का पुत्र गो बहुल ब्राह्मण है। गायों की शाला में जन्म होने के कारण वह गौशाला कहा जाता है। यह पहले मेरा शिष्य हुआ था, किंचित बहुश्रुति होने से व्यर्थ ही अपने को जिन भगवान कहता है। प्रभु के द्वारा किया गया समाधान नगरी की जनता को मालूम हो गया। यह जानकर गौशाला अत्यंत क्रोधित होकर गोचरी में जाते हुए भगवान के शिष्य आनंद साधु को कहा कि अहो आनंद, तुम मेरा एक दृष्टांत ध्यान पूर्वक सुनो। कितने व्यापारी किराए का गाड़ा भरकर विदेश में व्यापार के निमित्त घर से निकलकर एक जंगल में पहुंचे। सब लोग तृषा से पीड़ित होकर इधर उधर जल की गवेषणा करने लगे। वहां उनने 4 दीमक के बड़े बड़े शिखर देखे। उनमें से उनने एक शिखर को तोड़ा, उसके नीचे गहरा जल निकला। सबने पानी पीकर तृषा शांत की और जल पात्र भर लिए। बाद में उनमें से एक वृद्ध ने कहा कि अपना काम बन गया, अब दूसरा शिखर मत फोड़ो। परंतु वृद्ध वचन को नहीं मानकर दूसरा शिखर तोड़ा और उसमें से स्वर्ण धन निकला। फिर उस वृद्ध ने मना किया, मगर न मानकर तीसरा शिखर तोड़ा, उसमें से रत्न निकले। और चौथी बार तो उस वृद्ध ने आग्रह पूर्वक मना किया, किंतु उसका हितैषी वचन न मानकर लोभवश चौथा शिखर तोड़ा और उसमें से बहुत से दृष्टिविष सर्प निकले। उनकी दृष्टि पड़ते ही सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। एकमात्र हितोपदेशक उस वृद्ध महाजन को पासवर्ती देव ने उसके स्थान पर रख दिया। इस प्रकार तुम्हारा धर्माचार्य अपनी संपत्ति में संतुष्ट न रहकर जहाँ तहाँ मेरे विरुद्ध बोलता है, इसलिए मैं अपने तप तेज से तुम्हारे धर्माचार्य को भस्म कर दूंगा। अतः तुम शीघ्र जाकर उनको सावधान कर देना। मैं उस वृद्ध व्यापारी के समान हितैषी समझकर तुमको जिंदा रहने दूंगा।
ऐसा सुनकर आनंद मुनि भयभीत हुए और भगवान के आगे सर्व वृत्तांत निवेदन किया। तब भगवंत ने फरमाया, ओह आनंद, तुम शीघ्र ही जाकर गौतम आदि मुनियों को कहो कि यहाँ पर गौशाला आता है, उससे कोई भाषण मत करना, इधर उधर हो जाना। और इतने में तो गौशाला आकर भगवान के प्रति तुच्छता से बोला, ओह काश्यप, तू क्या बोलता है? क्या वह मंगली पुत्र गौशाला मैं हूँ? अरे तेरा शिष्य गौशाला तो मर गया, मैं तो दूसरा हूँ। उसका शरीर परिसर सहन करने में समर्थ जानकर मैं अधिष्ठायक बने रहा हूँ। इस प्रकार भगवंत का तिरस्कार सहन न करते हुए सुनक्षत्र और सर्वानुभूति अणगार उनको मुंह तोड़ उत्तर देने लगे। उससे गौशाला गुस्से में होकर तेजोलेस्या उन दोनों पर फेंकी और उन्हें जला दिए। वे दोनों गुरु भक्त मुनि स्वर्ग सिधाए। तब भगवंत ने फरमाया, अहो गौशाला, तू वही है, अपने को क्यों छिपाता है? इस तरह छिपाए छिप नहीं सकता। कोई चोर कोतवाल को देखकर और अंगुली से या तिनके से अपने आप को छिपाता है तो क्या वह छिप सकता है? इस प्रकार परमात्मा के यथार्थ कथन पर उस दुरात्मा ने भगवान के ऊपर तेजोलेस्या फेंकी। वह प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर गौशाला के शरीर में प्रवेश कर गई। उससे उसका शरीर जलने लगा। नानाविध वेदना भोगकर 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान को तेजोलेस्या की ज्वाला से 6 मास तक रक्तातिसार रहा। यद्यपि यह वेदनीय कर्म का एक उदय था, किंतु लौकिक में गौशाला से मुक्त तेजोलेस्या से हुआ, यह कहा जाता है, जिसका कि विस्तृत अधिकार भगवती सूत्र के 15वें शतक के अंदर जानना। इस तरह से यह तेजोलेस्या फेंकना केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद किसी तरह के कोई विशिष्ट उपसर्ग नहीं होते, किंतु यह गौशाले का उपद्रव उपसर्ग हुआ, अतः यह पहला अछेरा कहा गया। अब दूसरा अछेरा महावीर स्वामी का गर्भापहार हुआ। हरिणगमेशी देव ने देवानंदा की कूख से त्रिशला देवी के कुक्षी के अंदर संचरण किया, जिसका विस्तृत वर्णन आगे आएगा। तीसरा अछेरा श्री मल्लीनाथ प्रभु श्री तीर्थंकर हुए। इस जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह में सलीलावती विजयांतर्गत वित्त सोका नाम की नगरी में महाबल नाम का राजा राज्य करता था। एक समय महाबल राजा ने अपने 6 बाल मित्रों के साथ दीक्षा अंगीकार की। इन 7 मुनियों ने परस्पर ऐसा वचनबद्ध नियम लिया कि अपन सबको एक समान तपश्चर्या करनी है। इस तरह से निश्चय करके और 7 ही मुनि सुखपूर्वक तपश्चर्या करने लगे। एक दिन महाबल ने विचार किया कि इन मित्रों से मैं कुछ अधिक तप करूं, इससे अधिकता प्राप्त हो। इस पारने के दिन महाबल राता कहता कि आज मेरा सिर दुखता है, मैं पारना नहीं करूंगा, आप सब कर लीजिए। इस प्रकार कभी कुछ बहाना बनाकर और बात वाले सबको पारना करा देता, किंतु स्वयं कपट पूर्वक उपवास कर लेता था। इस प्रकार माया से 20 स्थानक तप करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और पश्चात 7 ही साधु काल करके वैजयंत विमान में देवपने उत्पन्न हुए। फिर वहां से चय कर महाबल का जीव मिथिला नगरी के कुंभ राजा की प्रभावती रानी के उदर में पूर्व माया के प्रभाव से स्त्री पने उत्पन्न हुआ। गर्भ समय रानी ने 14 महास्वप्न देखे। पूर्ण मास होने पर पुत्री का जन्म हुआ। मल्ली कुमारी ने ऐसा नाम स्थापन किया। जब कुंवरी यौवन वय में पहुंची तब एक विचित्र घटना उत्पन्न हुई। पूर्व भाव के 6 मित्र राजकुल में पृथक पृथक नगर में उत्पन्न हुए। पूर्व स्नेह के कारण 6 राजा एक साथ मल्ली कुंवरी से शादी करने आए। रत्न जड़ित सुवर्ण पुतालिका से उनको प्रतिबोध दिया। बाद वर्षिदान देकर मिक्सर सुद 11 के दिन 300 राजपुत्रियों के साथ दीक्षा धारण करके मौन व्रत में रहे। उसी दिन केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तीर्थ की स्थापना की। मल्ली तीर्थंकर के सामने स्त्रियों की पार्षदा आगे बैठती थी और पीछे पुरुषों की पार्षदा बैठती थी। इस तरह से यह तीर्थंकर हमेशा पुरुष वेशधारी होते हैं, किंतु माया के कारण तप के साथ विस्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और उस उदय के कारण स्त्री पना प्राप्त हुआ। यह तीसरा अछेरा जानना। चौथा अछेरा श्री महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के पश्चात पार्षदा मिली, किंतु देशना सुनकर किसी ने भी व्रत पचकान नहीं लिए, वह देशना खाली गई। इस कारण यह भी चौथा प्रकार का अछेरा जानना।
पांचवा अछेरा वासुदेव वासुदेव का मिलना। कांपिल्य नगर के अंदर द्रुपद राजा की रानी चुलनी प्रिया से उत्पन्न द्रुपदी नाम की पुत्री युवावस्था में स्वयंवर मंडप रचा गया। बहुत से राजा उपस्थित हुए। हस्तिनापुर नगर से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र सहित पांडु राजा भी आए। अर्जुन ने राधा वेश साधा, तब उसके कंठ में द्रुपदी ने वरमाला डाली, मगर पांचों के कंठ में वरमाला दिखाई दी। कारण कि द्रुपदी का जीव पूर्व भव में नागसी ब्राह्मणी थी। धर्म रुचि अंगार को कड़वा तुम्बा बहराने से अनेक बार नरक और तिरंज की आयुष्य भोग कर बाद एक गृहस्थ के कुल में सुकुमालिका नाम से पुत्री हुई। युवानी आने पर पिता ने एक धनवान पुत्र के साथ शादी की। सुकुमालिका के स्पर्श से उसके पति के शहर में दाह उत्पन्न हो गया, तब वह उसको छोड़कर चला गया। पश्चात उस स्त्री ने एक रंग को पतिपने स्वीकार किया। पूर्व स्वरूप को जानकर उसने भी त्याग कर दिया। आखिर दुखी होकर दुख गर्भित वैराग्य से उसने आर्यों के पास दीक्षा अंगीकार की। उस भव में साध्वियों के साथ रही सुकुमालिका साध्वी ने 5 पुरुषों से के साथ एक गणिका को क्रीड़ा करती हुई देखी और अपने भाग्य की निंदा करती हुई 5 भर्तारों का मुझे सुख मिले ऐसा नियाणा किया और इससे 5 पांडवों के कंठ में वरमाला दिखाई दी। उस समय देवों ने आकाशवाणी की कि द्रुपदी के 5 भर्तार होते हुए भी सती कही जाएगी। 5 पांडव विवाह कर द्रुपदी को हस्तिनापुर ले आए और सुख पूर्वक रहने लगे। एकदा नारद ऋषि वहां पर आए। पांडवों ने आसन वगैरह देकर उनका सम्मान किया। नारद जी थोड़ी देर बैठकर रणवास में द्रौपदी को देखने गए। द्रौपदी ने आते हुए नारद को देखे, किंतु अव्रती अपचखाणी जानकर उनको आदर नहीं दिया, नमस्कार नहीं किया, बोली भी नहीं, जैसी की तैसी मौन बैठी रही। तब रुष्ट होकर नारद ऋषि ने मन में विचार किया कि यह द्रौपदी 5 भर्तारों का घमंड करती है, मगर मेरा नाम भी तभी नारद है जब मैं इसे महासंकट में डाल दूं। ऐसा सोचकर वहां से चल दिए और धात्की खंड के पूर्व भरत की अमरकंका राजधानी में कपिल वासुदेव का सेवक पद्मनाभ राजा अपनी कांताओं के साथ राजवाटिका में क्रीड़ा कर रहे थे, वहां पर पहुंचे। पद्मनाभ राजा ने ऋषि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक वंदन कर पूछा कि महात्मन, आप तो सब दूर भ्रमण करते हैं, क्या आपने मेरी रानियों के समान रूपवती स्त्री कहीं देखी है? अवसर को पाकर नारद ऋषि बोले, तुम तो कुएं के मेढक जैसे मालूम होते हैं। ये कुएं का मेढक क्या होता है दृष्टांत के द्वारा बतलाते हैं कि किसी एक समय समुद्र का मेढक कुएं के मेढक के पास आया। तब उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? आगंतुक ने उत्तर दिया, मैं समुद्र निवासी मेढक हूँ और समुद्र से आया हूँ। उसने पूछा, समुद्र कितना बड़ा है? जवाब मिला कि बहुत बड़ा। तब कूप मेढक ने 2 पैर बाहर रखकर अपना शरीर जल में छिपा लिया और पूछा, क्यों, क्या इतना बड़ा है? उसने कहा कि इससे तो बहुत बड़ा। कुएं का एक कोना, 2 कोने, क्रमशः चारों कोने फिरकर बताया कि इतना बड़ा होता है। उसने कहा कि इससे तो बहुत बड़ा। तब सारे कुएं में चारों ओर घूमकर पूछा कि समुद्र इतना बड़ा होता है? तब उसने कहा कि इससे तो और बहुत बड़ा। तब कुएं के मेढक ने कहा कि जा असत्यवादी, समुद्र जैसी कुछ चीज ही नहीं है जो हमसे बड़ी है, वह तो कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। हे राजन, इस तरह का तू भी है। तुमने अभी तक इतनी ही ललनाएं देखी हैं, इसीलिए तू इन्हीं को प्रधान मानता है, किंतु मैंने हस्तिनापुर में पांडवों की स्त्री अत्यंत रूपवती द्रौपदी को देखी है। वैसी तो 3 भुवन में सुंदर महिला दिखाई नहीं दी। तेरी स्त्रियों का रूप तो उनके पैर के दावे अंगूठे की बराबरी भी नहीं कर सकता। इतना कहकर नारद ऋषि वहां से कूच कर गए, मानो वहां पर आग लगाकर गए। तब पद्मनाभ ने मन में विचारा, अहो, मेरा जन्म तभी सफल है जब उस द्रौपदी को मेरी रानी बनाऊं, मगर उसको यहाँ पर लाना कैसे? कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर पौषधशाला में अट्टम तप कर पूर्व संगत देव का आराधन किया। तीसरे दिन देव प्रकट होकर बोला, तुमने मुझे क्यों आराधन किया? कहो क्या काम है? राजा ने द्रौपदी को ले आने को कहा। देव ने कहा कि वह सती है, उसका सील खंडन कभी नहीं होगा। कामांत राजा ने कहा कि कुछ भी हो, तुम तो उसे यहाँ पर ले आओ।
ठीक है। ऐसा कहकर अपने महल में सोई हुई द्रौपदी को उठाकर पद्मनाभ राजा को सुपुर्द करके और देव बोला कि तुमने मुझे सती का हरण कराया है मुझसे, यह बहुत बुरा किया। आइंदा मुझे कभी भी स्मरण मत करना, मैं हरगिज नहीं आऊंगा। इतना कहकर देव अपने स्थान पर चला गया। अब प्रभात होने पर द्रौपदी जागकर इधर उधर हरिणी के समान देखने लगी। यह बगीचा कौन सा है, यह मकान कौन सा, मैं कहाँ चली आई? क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? मेरा महल, मेरे भरतार कहाँ है? ऐसा विचार कर रही थी। तब पद्मनाभ आकर बोला, हे द्रौपदी, चिंता मत करो, मैंने देवी शक्ति से संभोग के लिए तेरा हरण कराया है। तुम मेरे साथ सुख भोगो, मैं तुम्हारा सदा आज्ञाकारी रहूंगा। यह कर्ण शूलवत शब्द सुनकर अत्यंत दुखी होते हुए भी शील की रक्षा के लिए धैर्य धारण कर द्रौपदी ने कहा कि हो देवानुप्रिय, 6 मास तक तो तुम मेरा नाम भी मत लेना। पीछे पांडव और उनके भाई श्री कृष्ण देव अवश्य मेरी सुधि लेंगे। यदि 6 महीने में कोई न आवे तो तुम्हारे कहने के अनुसार मैं विचार करूंगी। पद्मनाभ ने यह सोचकर कि यहाँ पर कौन आने वाला है, इतना विशाल 2 लाख योजन का लवण समुद्र बीच में पड़ा है, अतः कह दिया कि बहुत अच्छा। द्रौपदी अब आयम्बिल तप की आराधना करती हुई वहां पर रहने लगी। इधर प्रातः काल होने पर द्रौपदी पांडवों को महल में नहीं दिखाई दी। इधर उधर चारों तरफ तलाश की, परंतु कहीं भी पता नहीं लगा। तब द्वारिका में जाकर कुंती ने श्री कृष्ण को कहा कि हे पुत्र, द्रौपदी को कोई देव या दानव विद्याधर अपने महल से रात्रि में अपहरण कर ले गया है। सब दूर देखभाल कर ली, कहीं पता नहीं लगा, तुम उनकी तलाश करो। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, 5 पांडव की एक स्त्री और वो उनकी भी रक्षा नहीं कर सकते, मैं तो अकेला ही 32,000 स्त्रियों की रक्षा करता हूँ। तब कुंती ने कहा कि यह हंसी करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही द्रौपदी की तलाश करो। यह सुनकर श्री कृष्ण उपाय सोचने लगे। उसी समय नारद ऋषि का पदार्पण हुआ। नारद जी ने पूछा, आज आप चिंतातुर क्यों हैं? कुंती का कैसे आना हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, आप तो देव ऋषि हैं, चारों ओर परिभ्रमण करने वाले हैं। आपने कहीं द्रौपदी को देखी? मालूम नहीं कौन उनका हरण करके ले गया। तब नारद जी बोले, वह तो ऐसी ही दुष्टा है, किसी साधु तपस्वी को मानती ही नहीं। दुष्टों पर तो जितना दुख पड़े उतना कम है, मैं तो उसको बराबर पहचानता भी नहीं। किंतु ऐसी स्त्री घातकी खंड में अमरकंका नगरी के अधिपति पद्मनाभ की अशोक वाटिका में मैंने जरूर देखी है, तथापि मैं ठीक ठीक नहीं कर सकता। इतना कहकर नारद जी चले गए, मानो यहाँ पर भी होली जलाकर चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब नारद जी की ही शरारत समझी। तब पांडवों के साथ सैन्य लेकर श्री कृष्ण ने अमरकंका नगरी के प्रति प्रस्थान किया। अखंड प्रयाण करते हुए क्रमशः लवण समुद्र के पास पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण ने अट्टम तप करके समुद्र के अधिष्ठायक देव का आराधन किया। तब देव प्रकट होकर बोला कि आपने मुझे क्यों याद किया? आपको जो काम हो सो कहो। तब श्री कृष्ण बोले, हमको धातकी खंड के अमरकंका नगरी में जाना है, हमारी सेना को जाने का मार्ग दो, वहाँ से हमें द्रौपदी ले आना है। देव ने कहा कि इंद्र की आज्ञा बिना मार्ग देने में मैं असमर्थ हूँ। आपकी आज्ञा हो तो द्रौपदी को यहाँ लाकर दे सकता हूँ और पद्मनाभ को नगरी सहित समुद्र में डाल सकता हूँ। तब कृष्ण बोले कि ओह महानुभाव, तुम ऐसे ही शक्तिमान हो, किंतु तुम सिर्फ हमारे 6 रथों को, 5 पांडव का और 1 कृष्ण का, ये 6 रथों को ले जाने का मार्ग तुम्हें देना होगा। तब अधिष्ठाता ने 6 रथों को जाने का मार्ग दिया। श्री कृष्ण पांडवों सहित समुद्र उल्लंघन करके और अमरकंका के उद्यान में आए। राजनीति के अनुसार पहले एक दूत को भेजा। उसने पद्मनाभ राजा को कहा कि श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, द्रौपदी को मेरे साथ भेज दो। तुमने पांडवों की स्त्री का हरण कर उचित नहीं किया, मगर खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, द्रौपदी को दे दो। दूत के वचन सुनकर पद्मनाभ घुर्राता हुआ बोला कि रे दूत, क्या द्रौपदी देने के लिए लाई गई है? जा, चला जा, तुम अपने स्वामी को बोल दो कि द्रौपदी को मैं अपने बल पर लाया हूँ। अगर तुम आए हो तो युद्ध के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाओ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। यहाँ कर दूत को तिरस्कार करके निकाल दिया। उस दूत ने सब समाचार श्री कृष्ण को कहा। उन्होंने सोचा, असाध्य रोग तेज औषधि के बिना नहीं जा सकता। यह विचार कर कवच धारण कर यावत श्री कृष्ण रण में जाने लगे, तब 5 ही पांडव शस्त्रों को धारण कर रथ पर बैठकर
श्री कृष्ण को कहने लगे, ओह स्वामी, यह काम तो हमारा है, हम युद्ध करेंगे, अगर हम हार जाए तो आप पीछे से सहायता देना। यह सुनकर कृष्ण बोले, यद्यपि तुम लोग उद्यत योद्धा हो, परंतु इस समय इस अपशकुन रूप वाणी से तुम हार जाओगे। यह सुनकर श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर भी युद्ध के लिए वे चल दिए। पद्मनाभ भी जंगी सेना लाकर पांडवों के साथ युद्ध करने लगे और भवितव्यता के योग से पांडव हार गए। भागते हुए सिंह नाद किया, नाद को सुनने से पांडव हार गए ऐसा जानकर और धनुष बाण धारण करके रथ में बैठकर अकेले ही श्री कृष्ण ने पद्मनाभ की सेना को मत डाली। धनुष के टंकार शब्द से राजा के सुवर्ण तितर बितर हो गए। श्री कृष्ण के आगे पद्मनाभ भागकर नगर में घुस गया और दरवाजे बंद कर बैठ गया। तब वासुदेव क्रुद्ध होकर विचारने लगे, यह क्षुद्र मुझे द्वार का बल बतलाता है, परंतु मैं सिंह के समान इस पद्मनाभ हाथी को मार डालूंगा, तभी मेरा नाम श्री कृष्ण है। ऐसा विचार कर नर सिंह रूप बना लिया और हथेली की फटकार से दरवाजा गिरा दिया। सारा नगर कांपने लगा, बहुत से मकान गिर गए। श्री कृष्ण का इस प्रकार का पराक्रम देखकर पद्मनाभ भयभीत हो गया और द्रौपदी की शरण में जाकर कहने लगा, हे महासती, श्री कृष्ण से मेरी रक्षा कर, रक्षा कर। तब द्रौपदी बोली, हे वराग, मैंने पहले ही कह दिया था कि महाबलिष्ठ श्री कृष्ण आदि मेरे पीछे अवश्य आवेंगे। श्री कृष्ण देव सत्पुरुष है, तुम अब इस प्रकार करो, स्त्री का वेश धारण करके मुख में तृण लेकर मेरे साथ चल, मैं उनके चरणों में तुझे गिरा दूंगी। वे नम्र पुरुष पर कोप नहीं करते, ऐसा करने से तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। उसने वैसा ही व्यवहार किया। जब श्री कृष्ण के पैरों में गिरा तब उन्होंने कहा कि हे पद्मनाभ, तुझे क्या मालूम नहीं कि यह कृष्ण के भाइयों की स्त्री है, इसके पीछे कृष्ण नहीं आवेगा। परंतु अंधे पुरुष का मस्तक फूटे बिना अक्कल नहीं आती। जा, चला जा, तुम्हें द्रौपदी ने जीता छुड़ा दिया, तुम्हारा किया हुआ तुम भोगोगे। अब द्रौपदी को साथ लेकर पांडवों के साथ श्री कृष्ण वहां से चले गए और हर्षित होकर यहाँ पर श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की। मुनि सूरज स्वामी तीर्थंकर के पास बैठे हुए कपिल वासुदेव ने यह शंख का शब्द सुनकर और प्रभु को प्रश्न पूछा। ये मुनि सूरज स्वामी वर्तमान चौबीसी के भरत के मुनि सूरज स्वामी नहीं, अपितु इस जम्बू द्वीप के बाद जो दूसरा द्वीप धारकी खंड नाम का आता है, उस समय मुनि सूरज स्वामी नाम के तीर्थंकर वहां पर विचरण कर रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर और श्री कृष्ण वासुदेव, उसी तरह से धारकी खंड में मुनि सूरज नाम के तीर्थंकर और यहाँ कपिल नाम के वासुदेव। उस समय तीर्थंकर की देशना चल रही थी धारकी खंड के अंदर और कपिल वासुदेव देशना श्रवण कर रहे थे और श्री कृष्ण जो कि धारकी खंड में आए हुए थे और उन्होंने जब शंखनाद किया, यह शंखनाद केवल वासुदेव ही कर सकता है। तब कपिल वासुदेव ने कहा कि स्वामी, मेरा शंख किसने पूरा, क्योंकि शंख हर कोई नहीं बजा पाता था। क्या कोई नवीन वासुदेव उत्पन्न हुआ है? परमात्मा ने श्री कृष्ण के यहाँ पर आने का प्रयोजन फरमाया। तब तीर्थंकर की आज्ञा लेकर वासुदेव श्री कृष्ण को मिलने के लिए उठा और शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा। तब वे 6 रथ समुद्र में जाते हुए देखे। वासुदेव शंख में इस प्रकार कहा कि ठहरो ठहरो हे मित्र, वापस एक वक्त यहाँ पधारो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। श्री कृष्ण ने पुनः शंख के माध्यम से ही उत्तर दिया कि हे बंधो, हम समुद्र का बहुत मार्ग उल्लंघन कर गए हैं, अब पीछे आने में असमर्थ हैं, आप कृपा रखिएगा, स्नेह में अभिवृद्धि करिएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण आगे चले गए। कपिल वासुदेव पद्मनाभ का तिरस्कार करके और वे भी अपने राजधानी में चले गए। अब श्री कृष्ण वासुदेव समुद्र का मार्ग तय करके गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ लवण समुद्र के अधिपति देव से बात करने लगे और पांडवों को कहा कि मैं अधिष्ठायक देव से वार्तालाप करता हूँ, इतने में तुम गंगा नदी उतर कर और नाव वापिस भेज देना। पांडव लोग द्रौपदी को लेकर गंगा किनारे पहुंच गए। नौका एक तरफ छिपाकर देखने लगे कि श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से नदी तीर कर आ सकते हैं या नहीं। यह विचार कर नाव वापस नहीं भेजी। श्री कृष्ण ने बहुत देर तक नाव की राह देखी, मगर नौका आती हुई नहीं देखकर विचार किया कि क्या पांडव लोग कहीं डूब गए या नाव टूट गई, क्या हुआ। आखिर श्री वासुदेव ने 4 भुजाएं बनाई। एक भुजा में सारथी सहित रथ उठाया, दूसरी से शस्त्र लिए, तीसरी से दोनों घोड़े उठाए और चौथी भुजा से गंगा नदी तीरने लगे।
62.5 योजन विस्तार वाली नदी तीरते हुए श्री कृष्ण खिन्न हो गए। तब गंगा देवी ने प्रकट होकर उनकी सहायता दी, बीच में स्थल किया और वहां विश्राम लेकर वासुदेव कठिनता से उस पार पहुँचे। वहां पर पांडवों को नौका सहित देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और कहा, ओह पांडवों, तुमने नाव क्यों नहीं भेजी? उन्होंने उत्तर दिया, आप श्री का बल देखने के लिए नौका नहीं भेजी। श्री कृष्ण रोषातुर होकर बोले, अहो पद्मनाभ के सामने तुम पांचों भाग गए थे, मैंने अकेले ने उसे जीत कर द्रौपदी तुम्हें सौंपी, उस वक्त बल नहीं देखा था क्या? अभी गंगा तिरने में तुम मेरा बल देखने बैठे हो। जाओ पापियों, मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरे देश में मत रहना। से पांचों रथों को चूर चूर कर दिए और आप द्वारिका में पधार गए। यह हकीकत कुंती को मालूम होने से श्री कृष्ण ने अर्ज की और पांडवों को उनके चरणों में गिराकर क्षमा मंगाई। बात उस गंगा के किनारे श्री वासुदेव की आज्ञा लेकर रथमर्दन नाम का नगर पांडवों के रहने को बसाया। उसको कितने जन पांडव मथुरा भी कहते हैं। पांडव लोग फिर से श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण वासुदेव धातकी खंड गए। वहां कपिल वासुदेव के साथ शंख के द्वारा वार्तालाप हुआ। यह 5वां अछेरा जानना। वासुदेव वासुदेव आपस में कभी मिलते नहीं हैं और न ही किसी प्रकार की कोई वार्तालाप होती है, किंतु प्रत्यक्ष नहीं मिले। शंख के माध्यम से जो वार्तालाप हुआ, यह भी एक तरह का अछेरा हुआ। 6ठा अछेरा, कौशाम्बी नगरी में श्री महावीर देव समवसरे थे। उस समय सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान से दर्शन करने वहां पर आए। यह 6ठा अछेरा जानना। 7वां अछेरा, कौशाम्बी नगरी में वीर नाम का एक कौलिक अर्थात भील रहता था। वनमाला नाम की उसकी अतिशय रूप वाली स्त्री थी। उसको एक दिन देखकर वहां के राजा रागी हो गया। वनमाला भी नरेंद्र पर रागवती हुई। प्रधान ने दूती के जरिए उसको रणवास में दाखिल करा दी। राजा उसके साथ सुख भोगता हुआ रहता है। वीर कौलिक स्त्री के विरह से पागल होकर, हाय वनमाला, तू कहाँ चली गई? इस प्रकार चिल्लाता हुआ गांव में भ्रमण करने लगा। वर्षा काल में एक दिन राजा और वनमाला को महल के गोख में बैठे हुए देखकर उस कौलिक ने उपरोक्त दीन वचन सुनकर वनमाला पश्चाताप करने लगी कि मुझ पापिनी ने ऐसे प्रेमी पति का त्याग किया, मेरे पीछे यह पागल हो गया। अहो हमारी क्या गति होगी? और उसी समय देव योग से दोनों पर बिजली पड़ी। दोनों समाप्त हो गए और दोनों शुभ ध्यान के योग से हरिवर्ष क्षेत्र के अंदर युगलिया पने उत्पन्न हुए। उन दोनों की मृत्यु सुनकर वीर कौलिक भी तापसी बन गया। वहां से मरकर किल्विसिक देव पने उत्पन्न हुआ। पर अपने विभंग ज्ञान से दोनों वनमाला और राजा को युगल पने उत्पन्न हुए देखकर मन में विचार किया कि युगलता के कारण मरकर ये देव होंगे, मेरे बैरी होकर देव कैसे हो सकते हैं? ऐसा सोचकर उन दोनों को वहां से उठाकर चंपा नगरी के अंदर इक्ष्वाकु वंशीय चंड कीर्ति अपुत्रिया राजा मर गया था। इससे वहां की प्रजा चिंतित थी। उनको किल्विसिक देव ने उन्हें सौंप दिया। देव ने यह समझा कि यहाँ पर राज्य करने से मरकर ये नरक में जाएंगे। लोगों को इस प्रकार भलाबन दी कि जिस समय इनको भूख लगे उस समय मेरे दिए हुए कल्प वृक्षों के फलों के अंदर मांस मिलाकर इनको खिलाना, शिकार भी इनसे करवाना। देव ने मन में यह सोचा कि ऐसा करने से ये नरक में जाएंगे और मेरे बैर का फल मुझे मिल जाएगा। इनका हरि हरिणी ऐसा नाम स्थापन करके देव पुनः चला गया। तब लोगों ने वैसा ही किया। उनसे हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई और क्रमशः दोनों मरकर नरक में गए। युगलिया मरकर निश्चित रूप से देव गति में ही जाते हैं, किंतु ये दोनों युगलिक नरक गति में गए। इस कारण यह 7वां अछेरा माना गया। 8वां अछेरा, इस भरत क्षेत्र में विभेद सन्निवेश में पूरन नाम का सेठ रहता। उसने एकदा तापसी दीक्षा ग्रहण की। बेले बेले पारने करने लगा। पारने के दिन 4 कोने वाले पात्र में भिक्षा लाता। पहले कोने की भिक्षा मछली आदि जलचर जानवरों को देता, दूसरे कोने की भिक्षा काग वगैरह पक्षियों को, तीसरे कोने की भिक्षा तापसों को देता और चौथे कोने की भिक्षा 21 बार पानी को धोकर नीरस बनाकर आप खाता था। इस तरह 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। वहां से काल कर चमर नगरी में चमेंद्र पने उत्पन्न हुआ। अवधि ज्ञान से यह मालूम हुआ कि सौधर्म उसके मस्तक पर बैठकर पैर रखा हुआ है। तब उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। मंत्रिमंडल को बुलाकर कहा कि अहो देवो, नहीं मांगने योग्य वस्तु की मांगनी करने वाला मेरे सिर पर पैर रखकर यह कौन बैठा है?
तब प्रधानों ने कहा कि स्वामी, अनादिकाल की यह ऐसी स्थिति है, आप क्रोध न करें। आपके पहले अनेक इंद्र हो गए, उन सब पर इसी प्रकार इंद्र के चरण रहते हैं, आप ईर्ष्या मत करिए। तथापि क्रोध से कंपित अंग वाला चम्रेंद्र आयुधशाला में गया। फारसा अर्थात अपना शस्त्र कुल्हाड़ी का हाथ में लेकर देवलोक के प्रति जाने की इच्छा हुई। असुर कुमार देवों ने निषेध करने पर भी एक बड़ा रूप बनाया। सुषमापुर में कौशक ध्यान में रहे हुए श्रीमन महावीर स्वामी को देखकर वंदन किया। चम्रेंद्र का स्थान पाताल लोक के अंदर भवनपति देव के अंदर है और देवलोक में जाने के लिए बीच में मध्य लोक को पार करना होता है और मध्य लोक के अंदर सुषमापुर नगर के अंदर महावीर स्वामी कौशक ध्यान में खड़े थे। अतः देवलोक में जाने के पूर्व चम्रेंद्र ने परमात्मा को देखकर वंदन किया, उनकी शरण लेकर ऊपर गया और वहां स्वधर्म वंतसक विमान में जाकर 1,00,000 योजन प्रमाण शरीर बनाया। एक पैर से स्वधर्म विमान के पद्मवर वेदिका को दबाई, दूसरे पैर से स्वधर्म सभा को चाप कर सब देवों को डराता हुआ ऊंचे आवाज से बोलने लगा, ओह देवो, कहाँ गया वह तुम्हारा दुष्ट इंद्र जो मेरे सिर पर पैर रखकर बैठता है? वह नीच 14 अमावस का रात का जन्मा हुआ कहाँ है? इस फरसे से मैं उस दुष्ट को मारूंगा। यह सुनकर सर्वदेव भयभीत हो गए। उसके मुख से ज्वालाएं निकल रही थी, लंबे होठ, कुएं जैसे उंडे गाल, बिल के समान नाक, अग्नि सदृश लाल नेत्र, सुपड़े जैसे दोनों कान, फावड़े सरीखे दंत, गलों में सर्पों की माला, हाथ में बिच्छुओं के आभूषण धारण किए थे। कहीं चूहे, कहीं नोलिए, कहीं चंदन गोए लटकाई हुई थी। कालाश्य भयंकर रूप, और इसको देखकर विमानों में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर इंद्र को यह मालूम हुआ कि चम्रेंद्र मुझे सिंहासन से गिराने आया। तब क्रोधातुर होकर वज्र हाथ में लेकर उसको फटकारा और उस पर वज्र फेंका। अग्नि की ज्वालाएं निकालता हुआ वज्र को आता हुआ जानकर चम्रेंद्र भयभीत होकर और वहां से भागा। मस्तक नीचे और पैर ऊंचे करके भागने लगा। पीछे पीछे वज्र जाने लगा। स्थान स्थान पर जेवर गिरने लगे, कई जगह टकराने लगे। चम्रेंद्र के नीचे जाने में और वज्र के ऊंचे जाने में शक्ति विशेष होती है, इसलिए चम्रेंद्र को वज्र नहीं लगा। दुख से अपना शरीर संकोच कर वज्र से डरता हुआ कौशक ध्यान में स्थित महावीर देव के दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गया, उनकी शरण ले ली। वज्र परमात्मा के आसपास घूमने लगा। स्वधर्म ने विचार किया, यह चम्रेंद्र जरूर किसी महापुरुष की शरण लेकर आया होगा। मेरा वज्र उसके पीछे गया है, कहीं किसी साधु महात्मा या जिन बिंब का विनाश न कर दे। यह सोचकर इंद्र पीछे दौड़ा और वहां पर चम्रेंद्र को प्रभु के शरणागत देखा। स्वधर्मी जानकर उनको छोड़ दिया और प्रभु को नमस्कार कर क्षमा याचना कर चम्रेंद्र के साथ मित्रता करके वज्र लेकर सप्रेंद्र वापस अपने स्थान पर चला गया। यहाँ पर जो चम्रेंद्र का उत्पात हुआ यह कभी होता नहीं, किंतु इस अवसर्पणी काल में हुआ। अतः यह 8वां अछेरा जानना। 9वां अछेरा, ऋषभदेव स्वामी भरत के बिना 99 पुत्र और 8 भरत के पुत्र, इस तरह से 500 धनुष के उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ 108 मुनि एक साथ में मोक्ष में पधारे, एक ही समय में मोक्ष में गए। यह 9वां अछेरा जानना। और 10वां अछेरा, 90 तीर्थंकर श्रीनाथ स्वामी के मोक्ष पधारने के पश्चात लंबे काल के पीछे साधु धर्म का विच्छेद हो गया। लोग साधुओं के स्थान पर असंयते की पूजन वंदन करने लगे और उन्हीं को मानने लगे। इस तरह से ये 10 अछेरों का वर्णन यहाँ पर किया गया। अब किस किस तीर्थंकर के शासन के अंदर कौन कौन से कितने अछेरे हुए वे दिखलाते हैं। आदिशर भगवान के शासन में एक समय में 108 साधुओं का मोक्ष हुआ। शीतलनाथ स्वामी के शासन में हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। नेमिनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण का अमरकंका जाना हुआ। मल्लीनाथ स्वामी स्त्री तीर्थंकर हुए और 9वें 10वें तीर्थंकर के बीच में असंयतों की पूजा हुई। ये अलग अलग तीर्थंकर के शासन काल में 5 अछेरे हुए और बाकी के 5 अछेरे वीर परमात्मा के शासन में हुए। गर्भापहर, चम्रेंद्र का उपपात, प्रथम देशना निष्फल, सूर्य चंद्र का मूल विमान से आना और गौशाले का समव शरण के अंदर उत्पात होना। अब जो इंद्र महाराज ने हरिण गमिसी को देव को बुलाकर और गर्भापहर का संदेश किस तरह से देते हैं उसका यहाँ पर बयान करते हैं कि देवेंद्र हरिण गमिसी देव को कहते हैं, अहो देवानुप्रिय, नाम गोत्र कर्म के क्षय नहीं होने
होने से और उनके उदय होने पर अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, अंत आदि कुल में उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु उनकी योनि के द्वारा उनका जन्म नहीं हो सकता। इस कारण अहो हरिणगमेशी देव यह श्रवण भगवंत महावीर देव जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्राश्रित ब्राह्मण कुंड गांव में ऋषभदेव ब्राह्मण की भार्या देवानंदा की कुक्षी में कर्मवश उत्पन्न हुए। अहो देव, आगे जितने इंद्र हो गए, भावी में जितने होंगे और अभी जितने हैं, उन सबका यह कर्तव्य है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि को अंत कुलादि से लेकर उग्र कुलादि में स्थापन करते हैं। इस वजह से अहो देवानुप्रिय, तुम जाओ और भगवान महावीर देव को देवानंदा की कुक्षी से लेकर क्षत्रिय कुंड नगर में सिद्धार्थ नृपेंद्र की भाया काश्यप गोत्रिया त्रिशला देवी के कुख में संक्रमण करो। यह त्रिशला के गर्भ में स्थित पुत्री को देवानंदा की कुख में रखो। यह मेरी आज्ञा पालकर मुझे वापस सूचना दो। तब हरिणगमेशी देव इंद्र की आज्ञा सुनकर हर्षित होता हुआ दोनों हाथ जोड़कर शीश नमाकर वहां से रवाना हुआ। हरिणगमेशी देव ने ईशान कोण में आकर वैक्रिय समुद्घात करके और इस प्रकार दिव्य गति को धारण की। चंडा, चपला, यत्ना और वेगवती इन चार प्रकृति इन दिव्य गति से असंख्यात जम्बूद्वीप को उल्लंघन करके और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्रांतर्गत ब्राह्मण कुंड ग्राम के अंदर, जहाँ ऋषभदेव ब्राह्मण का घर है, जहाँ देवानंदा ब्राह्मणी सोई हुई है, वहां पर आता है। परमात्मा को देखकर प्रणाम करता है। देवानंदा को परिवार सहित अस्वाप्नी निंद्रा देकर हरिणगमेशी देव भगवान की माता के शरीर में अशुभ पुद्गल दूर कर शुभ पुद्गल प्रवेश कराकर इस प्रकार बोलता है, हे भगवान, आज्ञा बख्शो। ऐसा कहकर देव शक्ति से महावीर देव को हस्त संपुट में लेकर क्षत्रिय कुंड ग्राम में सिद्धार्थ नरेंद्र के घर पर, जहाँ त्रिशला देवी सोई है, वहां आता है। महारानी को कुटुंब सहित अस्वाप्नी निद्रा देकर अशुभ पुद्गलों का दूर करके शुभ पुद्गलों को प्रवेश कराकर त्रिशला माता के गर्भ में महावीर प्रभु को निराबाद स्थापन करते हैं तथा त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ से पुत्री को लेकर देवानंदा की कुक्षी में संचारण करता है। पश्चात जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस जाकर और इंद्र की आज्ञा वापस अर्पण करता है। इस कल्याणकारी कार्य करने से इंद्र ने हरिणगमेशी देव का बड़ा भारी सम्मान किया और इस तरह से यहाँ पर परमात्मा का दूसरा गर्भापहार कल्याणक हुआ। उस काल उस समय में यानी चौथे आर्य में गर्भापहार समय में श्रवण भगवंत महावीर देव जब देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में थे, तब अपने 3 ज्ञान से जानते थे कि इस समय इंद्र की आज्ञा से हरिणगमेशी देव मुझे ले जाकर तीसरा देवी की कुक्ष में स्थापन करेगा। जब संहरण करता है तब काल अति सूक्ष्म होने के कारण नहीं जानते, किंतु त्रिशला माता की कुक्षी में आने के बाद वे जानते हैं कि मैं देवानंदा की कुख से यहाँ पर लाया गया हूँ। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर देव को 83 दिन बीतने पर आश्विन कृष्णा 13 के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर चंद्र योग के आने पर हरिणगमेशी देव द्वारा गर्भ का संक्रमण हुआ में गर्भ का परिवर्तन हुआ। उस रात्रि में देवानंदा ब्राह्मणी को अर्ध जागृत निद्रा में ऐसा मालूम हुआ कि त्रिशला क्षत्रियाणी ने मेरे स्वप्न हरण कर लिए। अब त्रिशला माता 14 स्वप्न देखेगी। इसके माध्यम से यहाँ पर यह दूसरी वांछना समाप्त होती है। तीसरी वांछना के अंदर जो त्रिशला माता 14 स्वप्न देखती हैं, उनका वर्णन करते हैं। अरहंत भगवान श्रीमद महावीर देव के शासन में अतुल मंगल माला प्रकाशन करने वाले श्री पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के आने पर श्री संघ के समक्ष श्री कल्प सूत्र की वांछना की जाती है। इसमें 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार में जिन चरित्र, दूसरे में सविरावली और तीसरे में साधु समाचारी कही गई है। श्री जिन चरित्र के अधिकार में पश्चात पूर्वी के अनुसार श्रीमद महावीर देव के 6 कल्याणकों को बताया। उसमें गर्भापहार कल्याणक के पश्चात अब इस तीसरी वांछना में जगत जननी श्री त्रिशला देवी 14 स्वप्न देखती हैं। उसका वर्णन श्री भद्रबाहु स्वामी महाराज फरमाते हैं। जिस रात्रि में श्रीमद महावीर देव त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में अवतरे, उस रात्रि में अपने शयन ग्रह में सोई हुई जगन माता 14 महास्वप्न देख उस शयन ग्रहण का कैसा वर्णन है, सर्वप्रथम उसका वर्णन करते हैं।
चारों ओर दीवारों पर नाना प्रकार के चित्र चित्रित थे। बाहर का प्रदेश सफेद चूने से पोता हुआ, कोमल पाषाण से घुटा हुआ चंद्रमंडल के जैसा चकचकाट करता था। ऊपर के छत्र में चित्र वाले चंद्रमे बंधे हुए थे। आंगन स्वर्ण के थाल जैसा अत्यंत समान, सारा भुवन चंद्रकांत मणियों से, वैडूर्य आदि रत्नों से प्रकाशित था। कृष्ण अगर शिला रस लोबान चंदन आदि दशांग धूप से मगमगायमान था। कस्तूरी कर्पूर सुगंधी गोलियों से वह भुवन महक रहा था। अब त्रिशला माता के सैया का वर्णन करते हैं कि पलंग के इसे उपले स्वर्ण की थी। प्रवाल रत्नों के चारों पाए थे। रेशमी डोरियों द्वारा विचित्र भांति से वह गुचा हुआ था। सेज के गदेले जैसा, हंस की पाखों के समान, आंख की रुई से भरा हुआ। दोनों तरफ शरीर प्रमाण तकिए लगे हुए, सिर और पैरों की तरफ से 2 तकिए अलग अलग थे, जिससे वह सैया दोनों तरफ ऊंची और बीच में नीची, गंगा नदी के किनारे की बालू रेत के समान सुकोमल थी। अत्यंत सुदिष्ट बगुले के चर्म जैसी, आग की रुई के समान, भूरा नामक की वनस्पति के फूल के समान मक्खन सरी की मुलायम थी। पुष्प चूर्ण से पूजित अर्थात सुगंधित थी। रज वगैरह से बचने के लिए एक दूध जैसे उज्जवल वस्त्र से ढकी हुई रहती थी। शयन के समय वह वस्त्र हटा दिया जाता था एवं सुंदर लाल कपड़े से ऊपर का सारा पलंग ढका रहता। ऐसी पुण्यवानों के योग्य बढ़िया सैया पर कुछ जागृत और कुछ सुप्त अवस्था में लेटी हुई त्रिशला देवी 14 महास्वप्नों को देखती हैं। आदिनाथ भगवान की माता ने पहले स्वप्न में वृषभ को देखा, महावीर स्वामी की जननी ने पहले स्वप्न में सिंह को देखा और 22 भगवंतों की माता ने पहले स्वप्न में हाथी को देखा। इस कारण यहाँ पर बहुपाठ की रक्षा के हिसाब से सर्वप्रथम हाथी से वर्णन करते हैं। हालांकि त्रिशला माता ने सर्वप्रथम सिंह का स्वप्न देखा, किंतु बहुपाठ के आधार पर सर्वप्रथम हाथी का वर्णन। वह हाथी बलवान तेजस्वी 4 दांत वाला था। वर्षा के बाद जैसे धवल मेघ के समान, मोतियों के पुंज सदृश, दुग्ध जैसा, क्षीर समुद्र के तुल्य, इंद्र महाराजा के एरावण हाथी के समान वह हाथी इस तरह गरज रहा था मानो वर्षा ऋतु में मेघ गरज रहे हो। अत्यंत शांत और 1008 लक्षण सहित था। ऐसे विशाल अंग वाले हाथी को पहले स्वप्न में त्रिशला माता ने देखा। दूसरा स्वप्न वृषभ का वर्णन। वह वृषभ धवल कमल पत्रों के समूह से भी अधिक सफेद था। वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को देदीप्यमान करता था। अधिक शोभनिक आवरण से उनसे सारी और मनोहर मालूम होता था। उनके महित निर्मल रोम चुपड़े हुए तेल से आनंदित चमकते थे। उनका स्थिर शरीर अतिशय सुंदर था। अंगोपांग यथास्थान पतले और पुष्ट थे। उस बैल के दोनों सिंह अति दृढ़, गोलाकार, सुहावने, मल रहित, तेल आदि से ओपे हुए, तीक्ष्ण और काले थे। इस प्रकार का अनेक गुणों वाला मंगल मुख रूप स्वरूप वृषभ को दूसरे स्वप्न के अंदर त्रिशला महारानी ने देखा। तीसरा स्वप्न सिंह का वर्णन। वह सिंह मोतियों के हार पुंज आदि जैसा धवल शरीर वाला अत्यंत सुंदर, देखने काबिल था। उनकी हथेलियां बहुत मजबूत थी। मुंह गोलाई से, उज्ज्वलता से और दृढ़ दाढ़ों से सुशोभित था। उसके होठ ऐसे दिख रहे थे मानो किसी चित्रकार के कमल पत्र चित्रे हैं। मुख से निकली हुई जीवा लाल कमल पत्र जैसी शोभती थी। उसके दोनों नेत्र बिजली के समान चमकीले और मुंह आदि गाले सोने के मुताबिक पीले थे। गोल गोल और चंचल जंघाएं विस्तार वाली पुष्ट थी। कंधे सुदृढ़ थे और उसकी केसर सटा अर्थात गर्दन के बाल निर्मल, सुकुमार, उत्तम लक्ष्म वाली विस्तीर्ण थी। उस सिंह की अपनी पूंछ पृथ्वी पर फटकार कर फिर उठाकर अच्छी तरह से दोनों कानों के बीच कुंडलाकार बनती थी। वह केशरी दांत था, दुर्दांत नहीं। इस प्रकार के तीक्ष्ण नख वाले सिंह को आकाश से उतरकर अपने मुख में प्रवेश करते हुए तीसरे स्वप्न में त्रिशला माता ने देखा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवता का वर्णन। लक्ष्मी देवी के चरण स्वर्ण काचकों के जैसे मालूम होते थे, यानी मध्य में ऊंचे, आसपास नीचे। उसके नख अति उन्नत, कोमल, चिकने और लाल वर्ण के थे। चरण की अंगुलियां कमल पत्र के समान सुकुमार थी। लक्ष्मी देवी के सारे शरीर पर अंगोपांग आभूषणों से भूषित थे। हृदय पर सोने की माला, कंठ में मणियों के धागे, कानों में कुंडल इत्यादि आभूषणों से लक्ष्मी देवता का मुखमंडल सुशोभित था। जिस प्रकार एक राजा कुटुंब से शोभायमान होता है, वैसे ही उसका बदन कमल जेवरों से शोभता था। निर्मल कमल पत्र के
समान लंबे लंबे तीक्ष्ण और विशाल नेत्र थे उसके। हाथ में कमल पत्रों का एक पंखा था। उसको जब वह देवी चलाती तब उसमें से सुगंधित रस झड़ता। उस महादेवी के मस्तक के बाल अत्यंत निर्मल सघन श्याम वर्ण के थे, पीछे कमर तक लटकते थे। इस प्रकार लक्ष्मी देवी का चरण नख से मस्तक वीणा तक का वर्णन किया गया। लक्ष्मी देवता हिमाचल पर्वत के शिखर पर पद्मद्रह के कमल पर निवास करती हैं। ऐसी लक्ष्मी महादेवी को चौथे स्वप्न के अंदर त्रिशला माता ने देखा। पांचवा स्वप्न, पुष्पमाला युगल का वर्णन। पुष्पमाला युगल में कौन कौन से पुष्प थे उनके नाम बतलाते हैं। कल्प वृक्ष के पुष्प, चंपा के, अशोक के, नाग केसर के, पुन्नाक के, प्रेमगु के, सरगड़ा के, मोगरा, मालती, जाई, जूही, कंकोल, कोच, कोरन, दमन, मोरसली, बकुल, पीली जाई, कमल, लाल कमल, डोलर, माधवी, लता आदि के पुष्प थे। पुष्पों के बीच बीच में आम की मंजरियां लगी हुई थी। तमाम पुष्प अत्यंत सुगंधित थे। उन पुष्प मालाओं की मधुर सुगंध से भ्रमर आकर गुंजावर करते थे। इन मालाओं में सर्व ऋतुओं में उत्पन्न पंचवर्ण के पुष्प गुंथे हुए थे। लाल, हरे, काले, पीले और सफेद पुष्प जहाँ तहाँ शोभते थे, वहाँ वहाँ लगे हुए थे। इस प्रकार का मनोहर माला युगल पांचवें स्वप्न के अंदर महारानी त्रिशला देवी ने देखा। छठा स्वप्न, चंद्रमा का वर्णन। वह चंद्रमा गाय के दूध के झाग के समान, जल के बिंदु सदृश, चांदी के कलश जैसा अत्यंत धवल था। हृदय और नेत्रों को आनंद प्रदायक था। वह पूर्ण चंद्र, अंधकार को निवारण करने वाला, शुक्ल पक्ष आदि के रेखा रूप में शोभने वाला, कमल पत्र को प्रफुल्लित करने वाला, इस तरह का पूर्ण चंद्रमा छठे स्वप्न के अंदर त्रिशला माता ने देखा। सातवें स्वप्न, सूर्य का वर्णन। वह सूर्य अंधकार के समूह को विदारण करता हुआ प्रकाश से जाज्वल्यमान व रक्त पुष्पों से खिला हुआ अशोक वृक्ष के समान और चिरमी के अर्धभाग जैसा लाल था। कमलों को विकसित करने के कारण कमल वन की शोभा करने वाला एक अलंकार, ज्योतिष शास्त्रों में बताए जाने वाले तथा ज्योतिष चक्रों का राजा एवं आकाश में साक्षात दीपक के समान उसके उदय से शीत भग जाता और विस्तृत मंडल सहित मेरु पर्वत के आसपास निरंतर प्रदक्षिणा देता और अपने सहस्त्र किरण से चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ताराओं के प्रभाव को दूर कर देता। सूर्य को लोक रूढ़ी के अंदर सहस्त्र किरण करते हैं, किंतु ऋतु भेद के कारण किरणें कम ज्यादा होती हैं, जिसका प्रमाण इस तरह से होता है कि चैत्र मास में सूर्य की किरणें 1200, वैशाख में 1300, जेठ में 1400, श्रावण तथा भाद्रपद में 1400, आषाढ़ में 1500, आश्विन में 1600 किरणें तपती हैं। कार्तिक मास में 1100, माघ में 1100, मिक्सर में 1050, फागुन मास में भी 1050 और पौष मास में 1000 किरणें तपती हैं। इस प्रकार के जगत चक्षु सूर्य देवता को सातवें स्वप्न में जगन माता ने देखा। आठवां स्वप्न, ध्वजा का वर्णन। वह ध्वजा एक स्वर्ण में दंड में लगी हुई। ध्वजा का वस्त्र 5 वर्णों में शोभायमान, कहीं हरा, पीला, लाल, सफेद इत्यादि। उस ध्वजा के सिर पर नाना वर्णों से शोभित सुकुमार मोर पिंच रहे हुए थे। वह ध्वजा अतिशय ऊंची वायु की लहर में धीरे धीरे लहरा रही थी। इस प्रकार की दर्शनीय ध्वजा आठवें स्वप्न कृष्णा महारानी ने देखी। नवा स्वप्न, पूर्ण कलश। उस कलश का देदीप्यमान रूप था, निर्मल जल से भरा हुआ, सूर्य मंडल के समान चमकता था। सभी मंगलों का सूचक वह उत्तम रत्नों से कमल पर स्थापित नयनों को आनंद देता। इस प्रकार का पूर्ण कलश नववें स्वप्न में प्रभु की मातेश्वरी ने देखा। 10वां स्वप्न, पद्म सरोवर का वर्णन। उस पद्म सरोवर के अंदर तरुण सूर्य की किरणों से सहस्त्रदल कमल विस्फरित हो रहे थे। सरोवर में सूर्य विकासी, कमल विकासी, रात विकासी कमल, नील कमल, महाकमल, श्वेत कमल, लाल कमल, पीत कमल आदि सुशोभित हो रहे थे। उन कमलों पर भौरे गुंजारव करते थे। उस सरोवर पर कादम्बक, राजहंस, चकवा, बालहंस, सारस आदि पक्षी निवास करते। इस तरह का सुंदर पद्म सरोवर 10वें स्वप्न के अंदर वीर प्रभु की माता ने देखा। 11वां स्वप्न,
क्षीर समुद्र उस समुद्र की शोभा चंद्र किरणों के समान थी। उसका जल चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। चपलाती चपल कल्लोले ऊंची उछल रही थी। उससे पानी चलायमान मालूम होता था। उसकी तरंगे मंद पवन से तट प्रदेश पर आकर इस तरह से टकराती थी। मच्छ परस्पर क्रीड़ा कर रहे थे और इस कदर का उस समुद्र में गंगा, सिंधु, सीता, सितोदा आदि बड़ी बड़ी नदियां पूर्ण वेग से आकर गिरती थी। इस प्रकार का क्षीर समुद्र 11वें स्वप्न के अंदर परमात्मा की माता ने देखा। 12वां स्वप्न पुंडरीक विमान का वर्णन। कमलों में जैसे पुंडरीक कमल प्रधान है, वैसे ही देव विमानों में पुंडरीक विमान प्रधान है। वह विमान उदय होते हुए सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान था। रत्नों से जटित स्वर्णमय 1008 स्तंभों में विराजमान आकाश में दीपक के सदृश शोभता था। उस विमान की भित्तों में नागफणी जैसी सोने की खूंटियां लगी हुई थी, जिस पर दिव्य पुष्पों की मोतियां लटक रहे थे। उसके शब्द से सकल संसार भर जाता। वह दशांग धूप से धूपित इस प्रकार का विमान 12वें स्वप्न के अंदर त्रिशला देवी ने देखा। 13वां स्वप्न रत्न राशि का वर्णन। उस रत्न राशि में कौन कौन से रत्न थे उसका वर्णन करते हैं। पुलक रत्न, वज्र रत्न, नील रत्न, शासक रत्न, तरकेतन रत्न, लोहित रत्न, मरकत रत्न, प्रवाल रत्न, स्फटिक रत्न, सौगंधिक रत्न, हंस गर्भ रत्न, अंजन रत्न, चंद्रप्रभ रत्न इत्यादि अनेक बढ़िया रत्नों की राशि एक स्वर्ण थाल में स्थापित थी। मेरु पर्वत के समान चूड़ी उतारकर वह रत्नों का ढेर आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा था। इस प्रकार रत्नों की राशि 13वें स्वप्न में जगत जननी त्रिशला देवी ने देखी। 14वां अंतिम स्वप्न अग्नि शिखा का वर्णन। वह अग्नि सखना विस्तृत निर्मला रक्त वर्णा द्रुत से सिंची हुई जाज्वल्यमान धूम्र रहित धक धक शब्द करती हुई अत्यंत शोभती थी। वह अनेक छोटी बड़ी ज्वालाओं से युक्त ज्वालाएं परस्पर एक दूसरे में मिलती टकराती थी, कहीं कहीं आकाश को पचाती हुई नजर आती। इस प्रकार निर्धूम अग्नि शिखा 14वें स्वप्न में महारानी त्रिशला देवी ने देखी। उपरोक्त सुबह सौम्य प्रिय दर्शन 14 महास्वप्नों को देखकर त्रिशला माता जागृत हुई। कमल के सदृश नेत्र चमकने लगे। हर्षवश सारा शरीर पुलकित हो गया। तमाम रोम राज्य उल्लसित हो गई। ये 14 महास्वप्न सर्व तीर्थंकर की माताएं तीर्थंकर के जीव के गर्भ में आते हैं तब अवश्य देखती हैं। इसी नियम के अनुसार महर्षि स्वामी के गर्भ में आने पर त्रिशला महारानी ने भी ये स्वप्न देखे। अब इन स्वप्नों को देखकर त्रिशला महारानी मन के अंदर क्या विचार करेगी, किस तरह से अपने पतिदेव सिद्धार्थ राजा के सामने इनका वर्णन करेगी और इसका फल स्वप्न पाठक किस तरह से देंगे और गर्भ का पालन करते हुए किस तरह से त्रिशला माता का मन एक बार ऐसा खिन्न हो जाएगा कि पूरा क्षत्रिय कुंड ही उदास हो जाएगा और कैसी लहरें उठेगी जिससे सारा राज्य नाच उठने लगेगा। यह सर्व वृत्तांत इसी तीसरी वाचना के अंतर्गत हम मध्याह्न में श्रवण करेंगे।